दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में जो वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इससे रिगार्डिंग जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो सत्यापन होता है आपके दस्तावेजों का, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए, या जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो अब सबसे ज़रूरी स्टेप होगा। और इसके साथ साथ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या, जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश वर्ग 3 पात्रता परीक्षा लिखा हुआ था, तो कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, कुछ एमपी के हैं, जिन्हें डाउट है कि क्या ये अभी प्री एग्ज़ाम था, अभी मेंस एग्ज़ाम या एक और एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। और तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अभी आपको कुछ अलग गेटअप लग रहा होगा, ये राखियाँ वाखियाँ भी आप देख रहे होंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि इस बार तो पहले से भी बोला गया था, जो भी जानकार लोग हैं, जो भी पंडित हैं उनके द्वारा, कि 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाए तो बेहतर है। और मेरे यहाँ तो वैसे भी एक दिन बाद ही मनता है, तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना है। तो एक बार फिर से मैं आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सब ने बहुत विशेष दी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, चाहे इस पे कम्युनिटी टैब पे हो, या यूट्यूब चैनल पर हो। आप सबको भी मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का पर्व है वो शुरू हो रहा है, अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है, तो उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस देश पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि बहुत लोगों की कुर्बानी भी है। स्वतंत्रता हमें बहुत मुश्किल से मिली है, और इसके साथ साथ हमारा देश है जो पूरे विश्व में बहुत यूनिक है। ऐसा देश दूसरा कोई है नहीं जहाँ इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारी जो विभिन्नताओं के बावजूद भी जो यूनिटी है, जो एकता है, वो सबसे अलग है। इसलिए हमें पूरे भारत देश पर गर्व है। और ये तो अमृत महोत्सव तो ठीक है कि अभी मनाया जा रहा है, अगर कोई हमसे बोले तो ये उनके बिना बोले ही हम हर दिन मनाने के लिए तैयार रह सकते हैं। और हमें अपने तिरंगे पर भी गर्व है। हम सब इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। सद्भावना रखें, इंसानियत रखें, सबसे पहले एक अच्छे इंसान रहें, उसके बाद एक हिंदुस्तानी रहें, उसके बाद आप अपने धर्म की बात करें तो बेहतर है। अगर आप पहले से ही धार्मिक रंग दे देंगे, आपसी जो हमारी सद्भावना होती है, जो एकता होती है उसमें, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सा मतलब एक अलगाव का भाव आ जाता है। इसलिए सबसे पहले इंसान बनिए, फिर हिंदुस्तानी बनिए, उसके बाद जो भी धर्म है उसकी बात, या जो भी जाति है उसकी बात कीजिए, ठीक है। लेकिन जो हमें मिलाकर रखती है वो हमारा देश है। और एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की भी अग्रिम बधाइयाँ। स्वतंत्रता दिवस आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इस वीडियो में हम आपको चलिए बता ही देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगेगा। तो एक बार दिखा के बता देते हैं, एक बार ओरली बता देते हैं। सबसे पहले तो जो एडमिट कार्ड था आपका, वो आपको लगेगा। इसके साथ साथ फिर आपका जो अभी स्कोर कार्ड जारी हुआ है, जिसमें आपकी मेरिट दिख रही है, वो लगेगा। इसके बाद आपकी जो मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन भी आप लगा सकते हैं, या जो आपने फिर की है, यूजी की है तो लगा सकते हैं, पीजी की है तो भी लगा सकते हैं, बीएड या डीएड जो भी किया है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और इनके आपको 3-3 सेट बनाने पड़ेंगे, 3-3 सेट फोटोकॉपी के बनाने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करने पड़ेंगे। इसके साथ 2 आपको आईडी प्रूफ रखने पड़ेंगे। आधार कार्ड तो मस्ट है। इसके बाद वोटर आईडी हो गया, या लाइसेंस हो गया, या आपका पैन कार्ड भी चलेगा। और इसके बाद फिर आपको फ़ोटोग्राफ लगेंगे। अगर एग्ज़ाम के टाइम वाली फ़ोटोग्राफ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बनवा भी सकते हैं, सिंपल से नॉर्मल से फ़ोटोग्राफ, ठीक है। और फ़ोटोग्राफ कम से कम 5 तो लगेंगे, ज़्यादा अगर हो तो अच्छी बात है, कम से कम 5 से 10 फ़ोटोग्राफ। अब इसके साथ साथ अदर स्टेट के जो लोग हैं उन्हें तो कुछ लगना है नहीं, लेकिन एमपी के जो डोमिसाइल है उन्हें मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले तो अंक सूची की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपका अभी स्कोर कार्ड आया है, जिसमें आपकी मेरिट दिखाई जा रही है, ये आपको लगेगी। इसके बाद आपका प्रवेश पत्र लगेगा। प्रवेश पत्र अगर एग्जाम टाइम वाला है तो ठीक है, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं अपना आवेदन फॉर्म या डेट ऑफ बर्थ डाल के पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके बाद पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में आपको बता चुका हूँ, आधार कार्ड, वोटर आईडी और आपका लाइसेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग को, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ओएच, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस हो गया, ये उन्हीं को लगेगा जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अदर स्टेट को आरक्षण नहीं मिलता है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को लगेगा। और 10वीं 12वीं की तो लगेगी ही। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की है, पीजी की है तो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। फ़ोटो आपको लगेंगी, वो भी मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 5 से 10 फ़ोटो लगेंगी।
अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो लगाइए, अदरवाइज़ ना भी लगाएंगे तो चलेगा। रोजगार पंजीयन लगेगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो ये जो 9 से 10 आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको हर हाल में लगेंगे। इनके 3-3 सेट आपको बनाने हैं। इस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, खुद के साइन करने हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि एग्ज़ाम का कुछ कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट जो है वो निरस्त भी हो सकता है। तो देखिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत अच्छी मेरिट लाए हैं, बहुत अच्छे स्कोर लाए हैं, मार्क्स लाए हैं, वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को आगे वो सोच रहे हैं, तो पूछ रहे हैं। तो मैं देखो दोनों पक्षों को लेकर चलूँगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको पता होना चाहिए। भर्ती अभी नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, और भर्ती प्रक्रिया तो चलती ही रहती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो जानना ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा है कि जितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं वो पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें। बाकी कल क्या होना है या भविष्य में क्या होना है कोर्ट डिसाइड करेगा, हम मिलकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए जितने भी लोग हैं, चाहे अच्छे मार्क्स आए हों ना आए हों, क्वालिफाइड हुए हों ना हुए हों, मेरिट में आए हों ना आए हों, दोनों लोगों को ये वीडियो भी देखना चाहिए, ताकि आपको पता तो हो कम से कम। अगर दूसरे पूछें बात करें तो आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम एक ही होना है। मध्य प्रदेश में एक ही एग्ज़ाम होता है भर्ती परीक्षा के लिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, एक एग्ज़ाम हुआ था, कोई अन्य परीक्षा हो, सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है। पात्रता परीक्षा इसलिए कहा गया था क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलनी है, तो उनके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही मात्र जरूरी है। इसके अलावा उन्हें मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 75+, रिजर्व कैट और अगर सामान्य में आते हैं तो 90+, ठीक है। इतने नंबर उन्हें चाहिए थे। EWS वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं कि नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाइड लिख के आ रहा है हमारे मार्कशीट में, स्कोर कार्ड में, जबकि हमारे पास EWS है। तो वो चिंता ना करें, घबराएं ना, उनका बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। 75 या 75 से ज़्यादा हैं तो वो क्वालिफाइड माने जाएंगे, और जो भी होगा उनके लिए वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि PEB को अपडेट करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताना था। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट करके पूछ लीजिए, नीचे मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हैं, तो क्या क्या गलती हैं, किन किन गलतियों से बाहर कर दिया जाता है, कौन कौन सी गलतियाँ मतलब ना के बराबर होती हैं कि जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अगला वीडियो वो बना दूंगा। तो आपकी जो डाउट है, परेशानी है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। स्पेलिंग में क्या गलती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बताए आपको वो तो आपको रेडी करके रखना है, 3-3 सेट रेडी करके रखना है। आगामी जो दिन हैं, जो आने वाला समय है, उसमें आपको पता चलेगा कि भर्ती प्रक्रिया अटक रही है कि बढ़ रही है। फिलहाल तो आप लोग अपने आप से तो तैयार आपको रहना ही पड़ेगा, बाकी कोर्ट डिसाइड करेगा। और जो लोग के मार्क्स कम हुए हैं, बहुत कम हो गए हैं कि उन्हें फेल ही कर दिया गया है, और किसी किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नंबर घटाए गए हैं, और ऑफलाइन एग्ज़ाम की मांग करने हमें जाना है। एक दिन एक एग्ज़ाम हो, हर ज़िले में सेंटर हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो, बहुत जल्दी रिजल्ट आए, सबका एक साथ रिजल्ट आए, सबको एक जैसे क्वेश्चन मिलें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें रखनी पड़ेंगी ताकि भविष्य में परेशान ना होना पड़े, गड़बड़ियों का सामना ना करना पड़े, और इजीली एग्ज़ाम हो। एक दिन में एग्ज़ाम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं ली जा सकेंगी। लेकिन अगर महीनों एक एग्ज़ाम चलेगा तो एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, जबकि बहुत सारे विभाग की भर्ती परीक्षाएँ पेंडिंग पड़ी हैं। अगले साल फिर से वर्ग 1 और वर्ग 2 की वैकेंसीज आनी हैं। तो आप लोगों से बस यही इस वीडियो में कहना था। बस जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार आए हों, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चूँकि हम तैयारी फिर से नए सिरे से शुरू करने वाले हैं सभी एग्जाम्स की, तो आप लोग जुड़ भी सकते हैं। चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलता रहेगा। ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। तो आपको स्टडी मटेरियल, प्रिपरेशन, नोट्स, टेस्ट मिलता रहेगा। ऐप व्हाट्सअप ग्रुप है 9981167757, ऑडियो से नाम बताकर। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर ऑडियो से नाम बताकर अपना नाम और एग्ज़ाम का नाम बताना है, तो आपको लिंक दी जाएगी, तो आप जुड़ जाएंगे। अभी जुड़ते चले जा रहे हैं बहुत सारे मेंबर। अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अगला कि कितने बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, किन ने मेरिट में अच्छा स्थान पाया है, किन किन का सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं, और कैसे हम तैयारी कराते हैं, कितना अच्छा स्कोर होता है। इसको लेकर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी। तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अगेन आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।